हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं विलियन चैप्टर का तीसरा भाग। हमने इससे पहले क्लास में मौललता और मोल बिन को पढ़ा था। आज अपने पढ़ने जा रहे हैं पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन, द्रव्यमान आयतन मात्रक में से द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोलरता को इस क्लास में पढ़ेंगे। तो अपने अभी स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन और इसे शॉर्ट में ppm से प्रदर्शित किया जाता है। पार्ट पर मिलियन क्या है? यहाँ पे यदि किसी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना हो तो विलय की अत्यंत कम मात्रा किसी विलयन में उपस्थित होती है, तो उसको व्यक्त करने के लिए हम पार्ट पर मिलियन और पार्ट पर बिलियन सांद्रता का उपयोग करते हैं। तो इसकी परिभाषा ये है, विलय के भार भागों की संख्या, भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 10⁶ भार भागों में उपस्थित होती है। तो इस सांद्रता को या तो इसे ppm सांद्रता कहते हैं, ppm सांद्रता कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला या सूत्र क्या होगा? तो ppm बराबर विलय के भार भागों को और विलयन के भार भागों को हम ग्राम में व्यक्त कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि विलय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान बटे में विलयन का ग्राम में द्रव्यमान इंटू 10⁶ या इसे अपने शॉर्ट फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं। तो ppm इज इक्वल टू WB विलय का द्रव्यमान अपॉन में WS विलयन का द्रव्यमान और इंटू में 10⁶। तो ये ppm सांद्रता का फॉर्मूला है। उसके बाद में नेक्स्ट सांद्रता कौन सी है? पार्ट पर बिलियन। पार्ट पर बिलियन सांद्रता को शॉर्ट में ppb से व्यक्त करते हैं। यहाँ पे विलय के भार भागों की संख्या थी 10, विलयन के भार भागों की संख्या थी 10⁶ और इसमें विलयन के भार भागों की संख्या 10⁹ होगी। तो अपने परिभाषा सेम ही है, बस विलय के भार भागों की संख्या तो वही रहनी है और विलयन के भार भागों की संख्या 10⁹ लिखेंगे। तो विलय के भार भागों की वह संख्या जो विलयन की 10⁹ भार भागों में उपस्थित है, तो इसे ppb सांद्रता कहते हैं। इसका फॉर्मूला भी इसी प्रकार से होगा। यहाँ हमने 10⁶ यूज किया है, उसकी जगह 10⁹ यूज करेंगे। तो शॉर्ट में सीधा फॉर्मूला लिख देता हूँ ppb इज इक्वल टू WB विलय का द्रव्यमान या विलय के भार भाग जो ग्राम में व्यक्त किए गए हैं अपॉन विलयन का द्रव्यमान या विलयन के भार भाग जो ग्राम में व्यक्त किए गए हैं और इंटू में 10⁹ तो ये ppb सांद्रता का फॉर्मूला है।
अब इसके बाद अपने पढ़ेंगे द्रव्यमान आयतन मात्रक। अब अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं द्रव्यमान आयतन मात्रक। और द्रव्यमान आयतन मात्रक क्या होते हैं? वे मात्रक जिनमें विलेय का द्रव्यमान जबकि विलयन का आयतन प्रयुक्त किया जाता है, ऐसे मात्रकों को हम द्रव्यमान आयतन मात्रक कहते हैं। द्रव्यमान आयतन मात्रकों में पहला है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, जिसे W/V से प्रदर्शित किया जाता है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सेम द्रव्यमान प्रतिशत की तरह ही है। वहाँ पर विलयन और विलेय दोनों के द्रव्यमान प्रयुक्त किए गए थे, जबकि यहाँ पर विलेय का तो द्रव्यमान जबकि विलयन का आयतन प्रयुक्त किया जाएगा। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है, प्रति 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान उस विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। और इसे W/V से V% से प्रदर्शित करते हैं, से दर्शाते हैं। इसके बाद इसका सूत्र क्या होगा? सूत्र से W/V बराबर में विलेय का द्रव्यमान, इसमें ग्राम इकाई में, विलयन का द्रव्यमान भी विलयन का आयतन ml में प्रयुक्त करना है और इंटू 100 से इसको गुणा कर देंगे। अब इसके बाद विलेय के द्रव्यमान को हमने व्यक्त किया है W/V से, और विलयन के आयतन को व्यक्त करेंगे हम Vs से। तो अपने पास फॉर्मूला नया बन जाएगा, W/V इज इक्वल टू WB जो विलेय का द्रव्यमान है अपॉन विलयन का आयतन Vs इंटू 100। तो ये हमारे पास W/V% कंसंट्रेशन का फॉर्मूला प्राप्त हो गया। अब इस फॉर्मूले पर कुछ न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लें। 10% W/V NaOH का 250 ml विलयन बनाने के लिए NaOH का आवश्यक द्रव्यमान कितना होगा? आवश्यक द्रव्यमान ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन बन गया। इसमें आपको W/V% सांद्रता दे रखी है NaOH की, विलयन की सांद्रता पहले से दे रखी है, विलयन का आयतन हमें दे रखा है 250 ml, और हमें ये कह रहा है कि विलेय का द्रव्यमान कितना घुला हुआ है, वो द्रव्यमान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास में है W/V% इज इक्वल टू WB अपॉन Vs इंटू 100। अब इसमें दिया क्या गया है? दिया गया है W/V बराबर दे रखा है 10% और Vs दे रखा है हमें 250 ml, और ज्ञात क्या करना है? WB, ये कैलकुलेट करना है। तो इस फॉर्मूले से हम WB का फॉर्मूला बना लेते हैं। तो WB का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? W/V% इंटू Vs अपॉन 100। तो इस प्रकार ये फॉर्मूला बन गया, और जो मान हमारे पास में सारे मान इसमें रख देते हैं। तो मान हमारे पास में क्या क्या है? 10 इंटू 250 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल हो गई, बचा गया 25 ग्राम NaOH की आवश्यकता होगी, जो विलेय का द्रव्यमान है।
तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा सीधा क्वेश्चन जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में W में जो न्यूमेरिकल करवाया था, सेम उसी तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये इस प्रकार से नया क्वेश्चन बन जाएगा। अब आगे अपने पढ़ते हैं मोलरता। अब अपने पढ़ेंगे द्रव्यमान आयतन मात्रा की दूसरी इकाई मोलरता, जिसे मोलरिटी भी कहते हैं, और इसे कैपिटल M से व्यक्त किया जाता है। और इसकी परिभाषा होगी 1 लीटर या 1000 ml विलयन में घुले हुए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। तो जैसा ही मैंने बताया, इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं और इसकी इकाई कौन सी? SI इकाई मोल लीटर इनवर्स होती है। और इसका सूत्र क्या होगा? सूत्र है कैपिटल M इक्वल टू विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन, इसमें लीटर में दिया हो, या क्या हो सकता है? मोलरता बराबर विलेय के मोल, जिन्हें हम NB से व्यक्त करेंगे, अपॉन में विलयन का आयतन, जिसे VS से प्रदर्शित करेंगे। और यदि विलयन का आयतन किसमें दिया हो? ml में। किसमें दिया हो? ml में। तो इसे लीटर में बदलने के लिए आप 1000 ml लीटर इनवर्स से इसको डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। तो ये भाग देंगे तो ये ऊपर जाकर के गुना हो जाएगा। अब उसके बाद यदि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान दिया गया हो, तो NB बराबर क्या यूज करेंगे? WB अपॉन MB। तो ये यूज करेंगे तो इस फॉर्मूले को हम नए तरीके से लिख सकते हैं। कैपिटल M इज इक्वल टू NB, जहाँ लिखा है वहाँ पे हम WB अपॉन MB यूज कर लेंगे, इंटू 1000 ml लीटर इनवर्स अपॉन में VS इन ml। तो ये हमारे पास मोलरता का फॉर्मूला हो गया। और इसी प्रकार से ये भी मोलरता का ही फॉर्मूला है, और ये भी मोलरता का ही फॉर्मूला है। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन में डाटा दिए गए होंगे, उनके अनुसार इन सूत्रों को हम उपयोग में लेंगे। जैसे कि इसके ऊपर एक सिंपल सा क्वेश्चन बना लेते हैं। ऐसे कहते हैं कि 4.9 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया जाए या बनाया गया है, तो विलयन की सांद्रता मोल लीटर इनवर्स में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है? विलेय का द्रव्यमान दिया गया है WB, जिसका मान है 4.9 ग्राम। उसके बाद H2SO4 का मोलर द्रव्यमान यहाँ पे देखेंगे तो MB। तो H2SO4 का जो सूत्र द्रव्यमान होगा, उसे यदि हम ग्राम प्रति मोल में व्यक्त करेंगे तो वो इसका मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। और H2SO4 का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए दोनों हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 × 1 प्लस एक सल्फर का 32 और प्लस
16 एक ऑक्सीजन का होता है तो 4 का कितना होगा, तो यहाँ पे 4 इंटू 16, तो टोटल यहाँ पे इसका मास कितना आ जाएगा 98 ग्राम मोल इनवर्स, जो H2SO4 का मोलर द्रव्यमान है। और उसके बाद में विलयन का आयतन कितना है Vs, जो ml में दिया गया 250 ml। तो इन सभी मान को हम इस सूत्र में रख लेंगे, क्योंकि ml में दिया गया हो तो ऊपर 1000 मोल लीटर इनवर्स ml लीटर इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई किया गया है, ताकि इकाई मोल प्रति लीटर में प्राप्त हो सके। तो इसके लिए हम यहाँ पे मोलरता ज्ञात करेंगे। तो मोलरता यहाँ पे पूछी गई है कि मोलरता क्या होगी, क्योंकि मोल प्रति लीटर इकाई किसकी है, मोलरता की। तो अब यहाँ पे m इजिकल टू WB कितना है 4.9 ग्राम, और ये कितना है 98 ग्राम मोल इनवर्स, और इंटू में 1000 ml लीटर इनवर्स, और अपॉन में ये कितना है 250 ml। तो ml से ml कैंसिल हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, इसको इससे कैंसिल किया तो यहाँ पे कितना 4, और इसे इससे कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 20, कितना आएगा 20। अब हमारे पास क्या बचा, m इज इक्वल टू 4/20, या क्या कह सकते हैं 1/5, या क्या लिख सकते हैं 0.2 मोल लीटर इनवर्स, या इस इकाई को कैसे लिख सकते हैं 0.2 कैपिटल M। तो ये इस विलयन की सांद्रता प्राप्त हो गई, इसमें मोल प्रति लीटर में। तो इस प्रकार से मोलरता पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मोलरता के बारे में इतना ही है। अब अपने आगे स्टार्ट कर रहे हैं द्रव्यमान प्रतिशत, मोलरता तथा विलयन के घनत्व में संबंध। मोलरता, द्रव्यमान प्रतिशत व विलयन के घनत्व में संबंध। तो विलयन के घनत्व में मोलरता और द्रव्यमान प्रतिशत के साथ में संबंध ज्ञात करना है। तो मोलरता का फॉर्मूला आपने देखा, कैपिटल M इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन VS, ये था। उसके बाद द्रव्यमान प्रतिशत W/W परसेंट इज इक्वल टू था WB अपॉन WS इंटू 100, और किसी विलयन का घनत्व DS इज इक्वल टू विलयन का द्रव्यमान बटे में विलयन का आयतन। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं VS बराबर क्या हो जाएगा WS अपॉन DS। तो ये हमारे पास सब फॉर्मूले हैं जो इससे पहले हमने पढ़े भी हैं, दोनों ही हम पहले पढ़ चुके हैं, घनत्व के बारे में हम पहले से जानते हैं। तो अब अपने पास फॉर्मूला दिया गया है मोलरता का। तो मोलरता के फॉर्मूले में यहाँ पे VS की जगह ये मान अपने रख देंगे, तो हमारे पास नया फॉर्मूला बनेगा M, यानी इस मान को हम कहाँ रख देंगे VS की जगह। तो M इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 बटे में WS, और इसके अपॉन में कितना था DS। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। तो M इज इक्वल टू WB अपॉन WS को इधर रख देते हैं WS इंटू 1000 को 2 टुकड़े कर देते हैं इसको 100 इंटू 10 इंटू DS, और अपॉन में क्या रख दिया हमारे पास में MB। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये फॉर्मूला किसका है W/W परसेंट का फॉर्मूला WB अपॉन WS इंटू 100। तो M इज इक्वल टू WB, सॉरी यहाँ पे हम रख सकते हैं W/W परसेंट इंटू 10 इंटू DS अपॉन MB। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया है। तो यदि क्वेश्चन के अंदर विलयन का घनत्व दिया गया हो और विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत दिया गया हो, तो इस सूत्र की सहायता से हम विलयन की मोलरता ज्ञात करेंगे। जैसे कि इसके ऊपर भी एक सिंपल सा क्वेश्चन बना लेते हैं। एक विलयन ले लेते हैं H2SO4 का, अपने ये कह दें कि यदि 20% भारात्मक H2SO4 विलयन का
घनत्व 1.5 ग्राम ml इनवर्स है, तो लीटर इनवर्स है, तो बिलियन की मोलरता क्या होगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में जो मान दिए गए हैं भारात्मक लिखा हो तब आप इसको W/W% मान लेंगे। कई बार क्वेश्चन में भारात्मक भी नहीं लिखा होता, सिर्फ परसेंटेज दिया होता है, तो भी हमें W/W% ही मानना है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया जाएगा और उस क्वेश्चन में आपको सामान्यतः W/W% ही दिया जाएगा या भारात्मक लिखा होगा। अदरवाइज W/V% देगा तो वो क्वेश्चन के अंदर साथ में आवश्यक रूप से देगा। तो अब इसके अंदर दिया क्या है, W/W% इक्वल टू 20, DS कितना देगा 1.5 और H2SO4 का मोलर मास MB हमने इससे पहले ज्ञात किया था 98 ग्राम मोल इनवर्स। तो ये हमारे पास सारे फॉर्मूले सारे डाटा आ चुके हैं और ये सूत्र हमारे पास पहले से है M इक्वल W/W% इंटू 10 इंटू DS/MB। तो इस फॉर्मूले में इनका मान रख देते हैं M इक्वल टू 20 इंटू 10 इंटू 1.5/98। इसको आगे सॉल्व किया तो M इक्वल टू आ गया हमारे पास 300/98। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 150/49। इसका अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा 3.06 m या मोल लीटर इनवर्स। तो ये इसकी सांद्रता हो गई। तो इस प्रकार से दिए गए क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपने पढ़ेंगे नॉर्मलता, फॉर्मलता तथा द्रव्य आयतन प्रतिशत। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।